मेरी शादी का क्या है, कुछ नहीं है, बस दहेज के लिए उन्होंने मुझे छोड़ा हुआ है। यहाँ पर इससे पहले उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी थी, माँ बेटी ने भी खचेड़ा था, मुझे बालों से पकड़ पकड़ के खचेड़ा था। किसने? मेरी सास ने अपने बेटा पे भी पिटवाती थी मुझे। तो निक्की और कंचन भी उसमें इन्वॉल्व हाँ थे? जी, उसमें दोनों बहन इन्वॉल्व होती थी। फर्क सिर्फ इतना रह गया कि उनकी बेटी मर गई, उसमें सास नहीं रही और मुझ में सास थी जब मेरे माँ बाप मुझे यहाँ पर लेके आए थे। हाँ, तो इंसाफ कैसे मिल जाएगा उस इंसान को, इंसाफ जिसने दूसरे की बेटी के साथ गलत कर रखा है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपीता की टीम मौजूद है गांव पल्ला, ग्रेटर नोएडा में। दरअसल हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि ये गांव जो है, इसी गांव की लड़की की शादी रूपवास के रोहित से हुई थी। अब आप पूछेंगे रोहित कौन है? दरअसल रोहित जो हैं वो निक्की के बड़े भाई हैं, जिनका आज देश भर में निक्की का वीडियो शेयर किया जा रहा है, उनकी बातें की जा रही हैं, उनके उस वीडियो को लेकर जो है सब उस दर्दनाक घटना को लेकर सांत्वना भी दे रहे हैं। लेकिन आज हम इस गांव में बैठे हैं और बैठे हैं जो रोहित हैं उनकी पत्नी के साथ। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी भाटी। तो मीनाक्षी, मुझे ये बताइए कि आपके साथ क्या घटना हो, क्योंकि आपको लेकर भी जो है काफ़ी तमाम चर्चाएं हैं और एक बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ सामने आई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी, किससे हुई थी? मेरी शादी 2016 में 16 तारीख को हुई थी और रोहित पायला से हुई थी, रूपबास। रूपवास के रोहित? हाँ जी, वही रोहित जो कंचन का भैया है। जो कंचन उनकी भैया? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपकी शादी का क्या स्टेटस है? मेरी शादी का क्या है, कुछ नहीं है, बस दहेज के लिए उन्होंने मुझे छोड़ा हुआ है यहाँ पर। दहेज के चक्कर में? हाँ जी, दहेज के चक्कर में छोड़ा हुआ है। तो आपकी शादी 2016 में हुई, उसके बाद आप कब से जो है उनसे अलग हैं? मैं उनसे अलग, वो मुझे कभी कब 9 साल हो गए मेरी शादी को। 9 साल में मैं कम से कम 9 महीने मिल के वहाँ गई हूँ। पूरे 9 साल में 9 महीने। तो किस बात से झगड़ा शुरू हुआ था? दहेज के लिए जो मेरे पापा जी ने सियाज गाड़ी उन्होंने दी थी, वो उन्होंने तभी, मतलब 1 हफ्ता ही हुए थे मेरी शादी को, तभी बेच ली थी। फिर मेरे को टॉर्चर करने लग गए कि ऐसी गाड़ी दी है तुम्हारे बाप ने कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी लेके आ। इस गाड़ी से मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो खराब हो गई। तो आपकी शादी में आपके पिताजी ने मतलब क्या क्या खुशी में जो है उनको दिया था? पापा जी ने बहुत कुछ दिया था, जैसे शादी होती है, अच्छी शादी करी थी, सियाज गाड़ी दी थी, सोना। हाँ जी, सियाज गाड़ी दी थी, सब कुछ दिया था, फर्नीचर वगैरह, सोना भी अच्छा दिया था। 20-30 तोले सोना दिया था उन्होंने, पापा जी ने। किस किस के लिए था वो सोना? मतलब वो मेरे ननदों, दोनों ननदों के लिए था, सास के लिए था और इसके रोहित के लिए भी था, ससुरे के लिए भी था, और जो उनके मामा वामा जो भी है, जो सबके लिए मंगवाते हैं, जैसे होती है शादी, ऐसे मंगवाया था उन्होंने, और मेरे लिए भी था। तो आपकी शादी से पहले निक्की और कंचन की शादी हुई या उसके बाद? उनकी, मेरी पहले हुई थी, कंचन निक्की की बाद में हुई थी। ठीक है। तो आपकी शादी जब आपके साथ ये सब हो रहा था जो आप दावा कर रही हैं, उसके बाद निक्की की शादी हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप उस घर से अलग हो गए? नहीं, हुई नहीं थी, मैं शादी में थी वहाँ पर पंचायत से करके लेके गए थे मुझे। अच्छा, पहले पंचायत हुई, उसके बाद आपको लेकर गए? शादी में लेके गई थी मुझे, मेरे आगे हुई थी शादी, पर उससे पहले उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी थी, माँ बेटी ने भी खचेड़ा था, मुझे बालों से पकड़ पकड़ के खचेड़ा था। किसने? मेरी सास ने अपने बेटा पे भी पिटवाती थी मुझे। तो निक्की और कंचन भी उसमें इन्वॉल्व हाँ थे? जी, उसमें दोनों बहन इन्वॉल्व होती थी। तो क्या बोलती थी वो आपको? यही कहती थी कि चले जाओ यहाँ से, मेरे भाई आपको राखेगा नहीं, हम दूसरी शादी कर लेंगे अपने भाई की। क्यों जाऊँ मैं? मेरे बाप ने शादी नहीं करी है, अच्छा दहेज नहीं दिया था, मेरे लिए घर ढूंढा था वो। और आज भी मैं इसे, फिर भी पंचायत में मैं गई, अपना केस, मेरा केस डल गया था कोर्ट में, दहेज। तो आपने दहेज प्रताड़ना केस डाला था? हाँ रोहित के ऊपर? हाँ जी। कब डाला था ये मैंने डाला था 2020 में। 2020 हाँ जी, 2020 में डाला था, जब मुझे 2-2.5 साल बाद ये फैसला करके यहाँ से अंकल जी ने, सब ने, घर परिवार के ने बैठाया के फैसला किया, हमने कोर्ट से केस वापस कर लिया। तो अब फिर मेरे साथ कोर्ट से जब केस वापस हो गया, फिर मेरे साथ यही अत्याचार होने लगे। फर्क सिर्फ इतना रह गया कि उनकी बेटी मर गई, उसमें सास नहीं रही और मुझ में सास थी जब मेरे माँ बाप मुझे यहाँ पर लेके आए थे। मेरे भैया पे गोली चलाई थी उन्होंने। अच्छा, गोली किसने चलाई? रोहित पायला ने, मेरे हस्बैंड ने। कब चलाई थी ये गोली? ये हो गए 1 साल की बात।
तो मुझे बताइए कि मतलब शुरू से इस मामले को लेकर काफी बवाल था क्या, मतलब पंचायतें कई सारी हुई? हाँ जी, ये रिश्ता कभी उन्होंने मतलब मुझे अपनाया ही नहीं था, ये रिश्ता ही जबरदस्ती से चल रहा था। बहुत पंचायतें हुई थी इस रिश्ते में, 9 साल हो गए कम से कम। सोई बाल पंचायत हुई थी, अब आगे इस रिश्ते का डी एंड हुआ है। सोई नहीं किया अब भी, मतलब फैसला वगैरह नहीं करा, नहीं तलाक दिया। तो पंचायत में कौन कौन आते थे? पंचायत में सब रहते थे मेरे परिवार के, उनके परिवार के भी बहुत रहते थे, ये भी थे सिरसा वाले। तो उनके परिवार के लोग यानी कि जो रोहित या निक्की के पिताजी हैं वो क्या कहते थे आपको? वो भी बस यही कहते थे कि यहाँ से चले जाओ, मेरा बेटा कुछ कर लेगा। अच्छा, वो आपको ऐसा कहते हाँ थे? जी, यहाँ से चले जाओ, मेरे बेटा कुछ कर लेगा, मेरे बेटा का क्यों नाश ले रही है तू, यहाँ से निकल जा। अच्छा, तो और ये मुझे बताइए कि आपके साथ मारपीट जो है वो कौन कौन करता था? मेरे साथ मारपीट सभी करते थे। निक्की कंचन भी? हाँ जी, निक्की कंचन भी, उसके माँ बाप भी करते थे, और रोहित भी पीटता था। मैं घर से भी कई बार गेट गांव के लिए भागी हूँ, अंदर के लिए, अपने आप को बचाव करने के लिए। लेकिन आज तो वही कंचन और निक्की के पिताजी इंसाफ मांग रहे हैं। हाँ, तो इंसाफ कैसे मिल जाएगा उस इंसान को? इंसाफ हो जिसने दूसरे की बेटी के साथ गलत कर रखा है, कैसे मिल जाएगा ये बताओ मुझे। उसे क्या हो ना, मैं भी तो किसी की बेटी थी जिसके साथ आपने ना तो जिंदा छोड़ा ना मरा छोड़ा। उसे भी बड़े चाव से शादी की थी मेरे माँ बाप ने मेरी। अब जैसे वो रो रहा है ना अपनी बेटी के लिए, मुझे देख देख के मेरा बाप रोया था कि मैंने जिंदगी भर की कमाई अपनी बेटी के लिए लगा दिया, आज मेरी बेटी मेरी छाती पे बैठी है। कितना जोर पड़ता होएगा उस बाप पे, पूछो। मरते टाइम भी यही कह के गए थे, मेरी ही चिंता थी उन्हें। तो आपके पिताजी नहीं है अभी? नहीं, कब एक्सपायर हुए वो? मेरे पापा जी हो गए 2020 के, हाँ 4 साल हो गए शायद। हाँ जी, तो वो क्या कहते थे आपको? बस पापा जी की इच्छा तो यही थी कि ऐसे इंसानों के साथ रिश्ता ना रखे। पर वही था कि मैं इसलिए रहती थी कि पापा जी आज बुरा है कल अच्छा भी होगा, इसलिए मैं रिश्ता निभाती रही। कई बार रोहित आया भी, पापा जी ने मुझे नहीं भेजा, वो मुझे दहेज के लिए पीट के भगा जाता था, लेकिन फिर भी मुझे ये आती थी कि मेरा घर है, मुझे अपना घर बसाना है। लेकिन उन लोगों की नीयत मुझे रखने की नहीं थी। मैं कई बार अपने पापा के खिलाफ जाकर उस इंसान के साथ गई थी। तो आज जो ये घटना हुई है, इस घटना पर आप क्या कहेंगे? मैं इस घटना पे कुछ नहीं कह सकती, पर हाँ मुझे दुख है कि हालात चाहे कैसे भी हो, हालात मेरे भी ऐसे पैदा थे, लेकिन मैंने कभी ये कदम नहीं उठाया। ये कदम किसी लड़की को नहीं उठाना चाहिए। अगर हार जाए तो अपने माँ बाप के पास, माँ बाप नहीं है तो भैयान के पास चले जाओ, पर ऐसी मौत मत दो अपने आप को। नहीं, लेकिन उनका मतलब जो निक्की का परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि उनके ससुराल वालों ने ये घटना जो है उसको घटित की है। नहीं लगता मुझे, क्योंकि जिस लड़का पे आरोप लगाया जा रहा है ना, उस लड़के ने उसके नाम का टैटू अपने हाथ पे लगाया हुआ है। रिश्ता मेरा भी वहां पर 9 साल चला है, ऐसी बात नहीं है मैं गई नहीं हूँ आई नहीं हूँ। वो दिखा दो, कंचन दिखा दे या रोहित पायला दिखा दे अपने फोन में कोई एक पोस्ट ऐसी जैसी उसने पूरा प्यार दिखा रखा है, ऐसी कोई प्यार भरी पोस्ट मेरी और रोहित पायला की वो दिखा दो। वो मुझे फोन नहीं राखन देते थे, मेरे पास तो नहीं मिलेगी, कि मुझे जब फोन ही नहीं राखन देते वो, तो मेरे पास कहाँ से पोस्ट आएगी। तो आपको फ़ोन नहीं रखने देते, लेकिन निक्की और कंचन को उन्होंने खूब सपोर्ट किया, ब्यूटी पार्लर खोल के दिया है। हाँ, सपोर्ट किया अपनी बेटियों को। कहीं ना कहीं कमी उसकी माँ की भी है। अगर उसने रूल बनाया था अपनी बहू के लिए, तो वो रूल अपनी बेटी के लिए भी बनाती। अगर वो पसंद नहीं कर रहे थे फोन रखना, रील बनाना, पार्लर खुलवाना, तो समझा देती अपनी बेटी को कि बेटा तुम्हें अपना घर चलाना है तो ये सब बंद कर दो। बेटी किसी की माने या ना माने, लेकिन अपने माँ बाप की जरूर मानती है। क्यों नहीं रोका उन्होंने? आज सपोर्ट दे रहे कि इंस्टाग्राम सब चलाते सब है, मैं भी चलाती हूँ, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन एक वो होती है, एक हद होती है हर चीज की। उनकी प्रोफाइल खोल के देख लो और मेरी खोल के देख लो आप। तो अभी आप फ़ोन चलाती हैं, अभी इंस्टाग्राम चलाती हैं? हाँ जी, मैं चलाती हूँ।
तो मुझे ये बताइए कि मैंने सुना ये भी कि तमाम जितनी पंचायतें हुई थी उन पंचायतों में जो निक्की के हस्बैंड के पिता हैं सतवीर, वो भी जो है पंचायतों में आते थे। हाँ जी, आते थे वो पंचायत में। उन्होंने हमारा फैसला भी करवाया था। फैसले में उन्होंने 35 लाख रुपए भी बोल दिए थे। जब 35 लाख रुपए बोल दिए थे तो फैसला हो गया था हमारा उनसे। अब वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने इन्हें दिए हैं सतवीर जी को या फिर उन्होंने दिए ही नहीं। हमारे पास कोई फैसला नहीं हुआ। तो उनका पक्ष हमेशा किस तरफ रहता था, कि मतलब उनका रुख किस तरफ रहता था? रुख तो उनका उसी तरफ रहता था, रूपबास केन की तरफ। हाँ जी। अच्छा, तो आज मुझे बताइए कि जिस तरह से आज आपने देखा कि सोशल मीडिया पर उनके वीडियो जो वायरल हो रहे हैं और लगातार कंचन भी जो इंस्टाग्राम पे अपडेट दे रही हैं कि सच जो है जल्दी आएगा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, वेट करो, सच आता है। देखो, सच तो ये जो वीडियो दिखाई जा रही है तो सच तो यही है कि लड़का नीचे था। हाँ, मैं बताऊंगी कि मैं रही थी वहां पर। लड़के में बहुत कमी थी, पीता भी था, उसे पीटता भी था, पर ये इतनी कमी नहीं थी कि उसे जला के मार दे। वो बहुत प्यार करता था उससे, उसे जला नहीं सकता था वो। तो आप मिली थी उनसे? हाँ, कई बार मिली हूँ। कहाँ पर, मतलब अब क्योंकि अपनी ससुराल में मिली हूँ। अच्छा, हाँ, यहाँ पर तो मेरा कोई उनसे कोई वो नहीं था, पर अपने ससुराल में कभी उनको लेने आता था निक्की को। खूब बढ़िया था। उनके मुंह के थूक भी सूखते थे। विपिन कम कहते थे, विप्पू विप्पू ज्यादा करते थे उनके लिए। आज उनके लिए विप्पू इतना बुरा हो गया। तो आज बेसिकली आज अगर आप बात करें अब पिताजी की, अपने पिताजी की, तो आप अपने पिताजी की कौन सी बात याद करती हैं? बस अपने पापा जी की तो यही बात है कि अगर मैं पापा जी की आज मान लेती, आज यहाँ तक नौबत नहीं आती। पापा ने मना किया था? हाँ जी, मना कर। पापा जी को पता था कि मैं हूँ, इतने इन लोगों के मुंह भरते रहेंगे, और जिस दिन मैं मर गया ना उस दिन मेरी बेटी घर से बेघर हो जाएगी। और हुआ भी वही। जिस दिन मेरे पापा खत्म हो गए उस दिन मैं बिल्कुल पीहर में बैठी हूँ। जब मैं चली तो जाती थी 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, ऐसे में चली तो जाती थी। पापा के डर से मुझे लेके भी चले जाते थे जब 5 लाख या 4 लाख रुपए उनके मुंह में भर देते थे। पर तब से उन्होंने मुझे यहाँ पर ही छोड़ रखा है दहेज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जो है वो रोहित की पत्नी जो है। रोहित, आपको बता दें कि निक्की और जो उनके भाई हैं, निक्की के बड़े भाई, वो रोहित हैं, और उनकी पत्नी हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिवली आपको बातचीत करके बता रही थी क्या कुछ जो उनके साथ हुआ था। तो बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।